नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हमने चेक किया था कि क्या फीचर्स अवेलेबल हैं इंटेक्स स्काडा के अंदर, जिसमें हमने डायनेमिक प्रोसेस ग्राफिक्स के बारे में बात किया था, जिसमें 6 प्रॉपर्टीज होती हैं: लोकेशन, ऑब्जेक्ट साइज, परसेंटेज फिल, विजिबिलिटी, ब्लिंक एंड ओरिएंटेशन। तो आज हम उनमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं, लोकेशन। लोकेशन प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली दो प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट हम यहाँ पे आज लोकेशन प्रॉपर्टी में हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे कि किस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करा सकते हैं हॉरिजॉन्टली। लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक स्केल डिफाइन करेंगे कि किस रेट से या कितने टाइम में या कितनी वैल्यूज पे वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा एक जगह से दूसरी लोकेशन पे। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे स्लाइडर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि स्केल है। इसको एक टैग नेम देंगे, लेट सपोज D1। ओके, मेमोरी रियल टैग नेम होना चाहिए इसका। सेव एंड क्लोज। नेक्स्ट एक इक्विपमेंट लेते हैं हम सिंबल फैक्ट्री से। लेट सपोज कोई कंटेनर है। इस कंटेनर को मुझे मूव कराना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे और इसको कुछ मूवमेंट्स पे जाके रिलीज कर देंगे। तो अब दोनों का टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमने पहले कहा था, जो स्काडा सिस्टम है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जब जब माउस हम इधर उधर करेंगे तो हमारे बॉटम साइड में स्काडा स्क्रीन पे हमें एक्स और वाई का डिस्टेंस पता चलता है। अगर हम इस कंटेनर पे चेक करते हैं तो टोटल डिस्टेंस है इसका अभी एक्स डायरेक्शन में 370, एंड इस ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो है 970 एंड 220, और इसका है 370। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो 970 माइनस 370, तो टोटल डिस्टेंस आता है 600। तो हमें 600 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। तो उसको करने के लिए हम जिस ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वैल्यू लेके मान के चल रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे हम डबल क्लिक करेंगे, एनिमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम सेल सिंबल पे जाके ब्रेक करेंगे, देन ही एनिमेशन जो लिंक है वो ओपन हो पाएगा। इसके अंदर लोकेशन एंड हॉरिजॉन्टल, इसके अंदर हमें एक्सप्रेशन मिलेगा, वैल्यू है, मूवमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सप्रेशन होगा वो हम स्लाइडर का यहाँ यूज करेंगे। जब जब हम स्लाइडर को मूव करें तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारा लिंक अप होके मूव होना चाहिए। तो जो हमने स्लाइडर को टैग नेम दिया था वही टैग नेम हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो वैल्यूज है, एक में वैल्यू है और एक में मूवमेंट है। तो जो मूवमेंट होगा वो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा कि कितनी वैल्यू हमें मूव करानी है। जैसे हम मान के चलना लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड हमें मूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो हमारा इनिशियल कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 रहेगा। राइट में जितना हमें मूवमेंट करना है, तो हमारा टोटल मूवमेंट जो है वो 600 था, वो हम यहाँ लिख देंगे। अब जो ये वैल्यूज हैं ये होती हैं स्लाइडर की, कि जब हम इनिशियल पॉइंट पे होंगे, जब इनिशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा हमारे ऑब्जेक्ट का, तब उस टाइम पे स्लाइडर
कहाँ होना चाहिए, स्लाइडर की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है 0। जब 600 कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें कितनी स्लाइडर वैल्यू पे रीच होना है वो हम यहाँ डिफाइन करेंगे, जैसे कि 100। तो जब 0 होगा स्लाइडर तो ऑब्जेक्ट भी इनिशियल पोजीशन पे होगा। जैसे जैसे स्लाइडर मूव करेगा अप टू 100, उस दौरान जो ऑब्जेक्ट है वो 0 टू 600 मूव करेगा। ओके करते हैं, इनको हम डिफरेंट रन करते हैं। तो जैसा अभी हमने कहा था कि जब स्लाइडर 0 होगा तो ये इनिशियल पॉइंट पे होगा। अब जैसे जैसे स्लाइडर मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट भी हमारा मूव करेगा, और जैसे जैसे मूव होते हुए तो स्लाइडर 100 पे पहुंचेगा तो वो टोटल डिस्टेंस 600 भी कवर अप कर लेगा। तो ये है हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी कि अगर हमें किसी भी चीज को हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो हम इस तरीके से उसको कर सकते हैं। लेट सपोज कि अभी हमारे पास इनिशियल जो कोऑर्डिनेट हम मूव कराना चाहते हैं वो हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, जो इनिशियल वैल्यू है या इनिशियल जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हमें राइट से लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें मूव करना है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे, लोकेशन प्रॉपर्टी पे आएंगे, एक्सप्रेशन पे सेम टैग नेम देंगे जो हमने स्लाइडर को दिया है। मूवमेंट हमारे ऑब्जेक्ट की होगी, वैल्यू हमारे स्लाइडर की होती है। मूवमेंट में आते हैं तो अभी हमें मूवमेंट जो है वो राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड करना है, दैट इज राइट टू लेफ्ट जाना है। तो जो भी हमारी इनिशियल मूवमेंट है राइट, वो हर समय 0 रहेगी, भले ही उसका कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट क्यों ना हो, वो हर समय 0 कंसिडर होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जाने के लिए हमें कितना मूवमेंट कराना होगा इस ऑब्जेक्ट का, तो हमने कैलकुलेट किया था 970 माइनस 370, तो टोटल हमारा 600 डिस्टेंस आया था मूवमेंट। और यहाँ पे वैल्यू की अगर हम बात करें तो जब ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन पे है तो उस दौरान ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे होना चाहिए, कितनी स्लाइडर वैल्यू होनी चाहिए वो हम यहाँ देंगे। लेट सपोज 0, और 600 मूवमेंट कराने के लिए कितनी स्लाइडर वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ देंगे। लेट सपोज हम 80 स्लाइडर वैल्यूज पे टोटल 600 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करना चाहते हैं। याद रखिएगा कि जहां पे भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी मूवमेंट की, वहां पे स्लाइडर की मिनिमम होनी चाहिए। जहां मैक्सिमम है वहां मैक्सिमम होना चाहिए। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ऑब्जेक्ट भी हमारा रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट होगा। ओके करते हैं, रन करेंगे। तो देखिए जब स्लाइडर वैल्यू 0 है तो ऑब्जेक्ट भी हमारा इनिशियल पोजीशन राइट हैंड साइड पे है। अब जैसे जैसे हम मूवमेंट कराएंगे तो राइट हैंड साइड से वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा, और जैसे ही वैल्यू 80 कंप्लीट होगा तो वो कंप्लीटली 600 डिस्टेंस अचीव कर लेगा। मूवमेंट कराने के लिए हमारे पास जो स्लाइडर वैल्यूज है वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें इस डिस्टेंस को कितनी स्पीडली कवर कवर करना है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं। लेट सपोज कि मुझे 40 स्लाइडर वैल्यू से स्टार्ट करना है और 70 वैल्यूज तक मुझे इसको कंप्लीट करना है। ओके करते हैं, देखिए 0 टू 40 कोई मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि हमारी इनिशियल वैल्यू जो स्लाइडर की जो एक्सेप्टेड है वो है 40।
40 के बाद ही वो मूवमेंट करना वो स्टार्ट करेगा और 40 टू 70 ही वो कर पाएगा। तो इस दौरान जो है ऑब्जेक्ट की स्पीड वेरी होगी, क्योंकि हमने बहुत कम स्लाइडर वैल्यूज का इस्तेमाल किया है। 0 to 40 कोई मूवमेंट नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर, 40 से 70 तक ही मूवमेंट होगा, देन आफ्टर 70 कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो अगर हमें स्लाइडर वैल्यू को डिवाइड करना है अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन, वो भी हम यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। थैंक यू।